मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। इस्लामिक मुल्क तो इस्लामिक हम भाई भाई हैं आपस में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बैठ के मसाल से जो मामला था हालांकि हो सकता है किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया हो, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑफिशियली किया गया, फिर माजरत उनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई को दूसरे भाई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। कहा ये जा रहा है ये शिया सुन्नी लड़ाई है, तो क्यों तफरके में पड़ चुके हैं हम। कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं हमारे दरमियान में। वैसे हमको ऐसे मज़हब के अंदर नहीं चाहिए कि इस्लाम प्लेटफार्म में उसी के रहे कि इनको एक यकजहती के तौर पे भाई भाई रहना चाहिए था। ये हिंदुओं को तो तुम मारते हो, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हो, ये सब करते हो, तो दुनिया जानती है। तुम आपस में भी राजी नहीं हो, आपस में भी एक दूसरे के गले रेत रहे हो, और जो तुम्हारी वाट लगाते हैं दिन रात, तुम्हें मार मार के सुअर की तरह मार मार के तुम्हारी चमड़ी निकाल दी इन लोगों ने, तुम्हारे हुक्मरानों ने। जरा ये बात बताओ। ऐसी है कि हम इस अटैक को शिया सुन्नी लड़ाई कहें, वैसे रियासतों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात होती है, क्लैशेस आते हैं, तो उस क्लैशेस को एक रिलीजियस का नाम देना मैं नहीं समझता कि एक अच्छा सॉल्यूशन है और अच्छा एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है। वो है ईरान हमारे एक नाइबरिंग कंट्रीज है, एक बेहतर ताल्लुकात रहे हमारे ईरान के साथ। ईरान ही वाहिद मुल्क है जिसने हमें रेस्क्यू किया था यूएन में। पहला जो है ना रिकग्निशन हमने ईरान ने दी थी। ISPR और तुम्हारी फौज डरपोक है, तुम्हारी पाकिस्तानी फौज डरपोक है, सरेंडरी फौज है, और तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने तुम्हारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, तुम्हारे आर्मी चीफ के माथे पर पसीना था, तुम्हारा आर्मी चीफ छटपटा रहा था, तुम्हारा आर्मी चीफ कह रहा था क्या हो गया यार, क्या हो गया, मर जाऊंगा मर। अब ईरान और हम लोग तो हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ। उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहां बात रही हमारी तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लॉबी? जो इंटरनेशनल लेवल पे चाह रही है यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देख रहा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। वो तो उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की हेल्प भी होती है, वैसे उसको हेल्प किया जाता है। वैसे नाम इनका फंडिंग यही होती है, बेसिक फंड, कि मुसलमान कंट्री में एक हिंदू या यहूदी आके कर रहा है और दूसरे मुसलमानों को, क्योंकि हम एटम पावर है, बेसिक हमारे उन्हें सराउंडिंग में नेबर में उन्होंने आना ही आना है। देखिए अभी हिंदू मुस्लिम यहूदी ये आपस में जो है एक तजारत कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स है। अभी वो ये नहीं देख रहे कि ये एक यहूदी कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं करेंगे, हम इनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनके इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं हमारी मदद ही नहीं करते, ये लोग हमारे साथ ही नहीं देते, और अब ईरान जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है। बेसिक तौर पर वो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं। ताकि कहा ये जा रहा है कि ये शिया सुन्नी ग्रुप्स की ही लड़ाई है। नहीं, बेसिक तौर पे ये नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती तो वहाँ थोड़े से एलिमेंट्स हैं। अगर ये चीज़ होती तो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है। सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है, वो हमारे लिए कभी भी नहीं बोलेंगे ये चीज़ है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते यमन को। यमन जो है वो LHC है, ईरान सपोर्ट करता है लबनान को, वो LHC है। फोकस ये किया जा रहा है कि ये है, अगर वो शिया आगे तो इनकी मोनोपोली टूट जाएगी जो अरब के शहजादे हैं। बस सिंपल सी बात ये है। तो ये है ना शिया सुन्नी लड़ाई। आपने बात की है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया हमारे मामले में कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट हमसे जुड़े हुए नहीं है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम मुसलमान हैं, लेकिन अभी दुनिया मुस्लिम हिंदू ईसाई ये नहीं देख रही है अपनी इकोनॉमी किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं, तिजारत कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो ये देख रही है। एक्चुअली जो सऊदी है ना वो देख रहे हैं जो USA कहता है। USA उनके मेन सिटी को कंट्रोल किया, ऑयल को उसने कंट्रोल किया। जो भी कहते हैं USA, उनको USA की बात माननी पड़ेगी। अब लबनान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, ईरान हो गया, ये एक प्लेटफार्म पे है, वो फाइट कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अफगानिस्तान क्यों नहीं कर रहे, जंगजू है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया की सपोर्ट है वहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये होती है इंडिया की लॉबी और मुसलमान। पाकिस्तान एटमी पावर, इसलिए इनके सराउंडिंग जो नेबर हैं इनको यही मसले में है कि ये किसी के कैप्चर किए जा सकें।
जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी उनके खिलाफ? पाकिस्तान आपको पता है बलूचिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 3 जख्मी हैं, तो क्या इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ईरान को? सिंपल से है कि ये इनको बैठ कर वजारत खारजा के तौर पर कह सकते ऊपर तरीके से अगर फाइट कीजिए उसका उस पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि जरदारी की हुकूमत में इनका मुआहदा हुआ था गैस का, वो भी फ्लॉप हो गया। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाए मगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ जिससे पॉजिटिव आगे जा सके। कुछ एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान में जो उनको तंग किया जाता है। और एक अच्छा इस जो फर्टाइल रीजन में ईरान ही वाहिद जो मुल्क ऐसा जो हमें डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली भी हमें बैक करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके पीछे इतने बड़े रिलीजियस मोटिव नहीं हो सकते इस अटैक के पीछे। लेकिन ईरान के लिए तो हमेशा यही बोला जाता है ना कि वहाँ पर शिया कम्युनिटी ज्यादा है, तो इसीलिए हम उनके साथ थोड़े तफरके में पड़े हुए हैं, यही तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो असल में अगर आप पाकिस्तान को एक रिलीजियस लेंस से देखें ना, तो फिर ईरान पाकिस्तान का रिलीजियस डिस्टिंक्शन आ सकता है कि ईरान एक शिया स्टेट है, पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है। मुझे नहीं लगता है कि रियासतों के लिए मज़हब मैटर करता हो, हालांकि मज़हब है मतलब एक पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होती है, लेकिन ईरान ने पहले मतलब माजी में की, ईरान तंजीमों को सपोर्ट करता है पाकिस्तान में अपने मफाद के लिए। पाकिस्तान के ऊपर क्लेम है कि पाकिस्तान भी कुछ तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है ईरान में मिलिटेंसी के लिए, तो ये एक रिलीजियस जो है ना एक वो है तहफ़्फ़ुज़ात है, इसको दूर करना चाहिए, ना कि जो है ना इसमें इन्वॉल्व होके दोनों रियासतें यूज़ ऑफ फोर्स में आ जाए या जो है ना बॉर्डरिंग क्लैशेस पे आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि एक सूटेबल ऑप्शन है रियासतों के लिए। ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात तो खराब है, लेकिन उसी के बरक्स अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ऐसा क्यों है कि जिनके बॉर्डर्स हमारे साथ मिलते हैं और उनके साथ हमारा रिश्ता भी इस्लामिक है, लेकिन वही आज हमारे खिलाफ है? अफगानिस्तान हमें अच्छा नहीं समझता है, बांग्लादेश हमें अच्छा नहीं समझता है, अब इसी फहरिस्त में ईरान भी ऐड हो चुका है। असल में देखना यही चाहिए ना कि सारे हमारे जो नाइबरिंग कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ है वो मुखालिफ क्यों हो रहे हैं, या तो हम में गलती है या तो उनमें गलती है। अगर उनमें मतलब सब मुखालिफ हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कुछ मसाइल हमारे अंदरूनी है, हमारे डिप्लोमेटिक मसाइल है। सपोज़ करो अफ़गानिस्तान हमारा वेस्टर्न नाइबर है, साउथर्न पे ये ईरान है, बांग्लादेश हमारा एक हिस्सा था, सब अगर हमारे अपोजिट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें अपने जो मसाइल है उसको देखना चाहिए। हमारे क्या मसाइल है कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान ममालिक जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमारे अपोजिट है, वो हमारे जो है ना हर फोरम पे हमारे अपोजिशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जो है ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को देखना चाहिए, कुछ मसाइल को देखना चाहिए। वैसे मतलब क्यों हमारा सब नाइबरिंग कंट्रीज़ हमारे मुखालिफ हो रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, तो मुझे लगता है कि कुछ डिप्लोमेटिक मसाइल है उसको देखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ईरान क्यों अटैक किया गया हम पर ईरान की जानिब से? अच्छा, ईरान का एक वो है क्लेम है कि ईरान के जो वो है ना हमारे साथ जो ईरान का सूबा मिलता है सिस्तान है, बलोच मेजॉरिटी प्रोविंस है, वो सुन्नी मेजॉरिटी है, तो ईरान का क्लेम है कि जो ईरान में मिलिटेंसी होती है ना उसको पाकिस्तानी तंजीम बलूचिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके हमें अटैक करती है। और पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ईरान जो है ना ईरान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करती है। कुलभूषण यादव जो है ना वो पकड़ा गया था, तो दोनों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात है इसके ऊपर कि ये दोनों दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करती है। हल ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बॉर्डर अटैक किया जाए, हल ये कि बैठ के डिप्लोमेटिकली तहफ़्फ़ुज़ात को सॉल्व किया जाए, रेदर देन यूजिंग ऑफ फोर्स। जस्ट यूज़ ऑफ फोर्स इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर स्टेट एंड इट शुड नॉट बी वेज्ड इट द टॉप प्रायोरिटी ऑफ स्टेट। इससे पहले ईरान इराक पर और सीरिया पर भी हमला कर चुका है इसी तरीके से जैसे हम पर किया गया है, तो क्या जवाबी कार्रवाई की जाएगी या फिर आपस के ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा? क्या रिस्पॉन्स होगा हमारा? वो तो है, एक ईरान एक रीजनल पावरफुल कंट्री है, वो अपना रीजन में जो है ना एक इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। इराक में इसकी प्रॉक्सीज है, सीरिया में है, लेबनान में है। ईरान इज़ लाइक वो मिडल ईस्ट में एक रीजनल पावर है।